नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जो गुरुदेव को वहाँ पहुँचते ही लोकार्पित होने वाला है, सब कुछ हो चुका है। आपके सहयोग, आपके महाभाव, महाआशय से यह कार्य निरंतरता के साथ अपनी पूर्णता को प्राप्त होने जा रहा है। आज भी अपने मानस को गुणायतन के प्रति समर्पित करते हुए सूरत निवासी श्रीमान बालचंद जी, कमल जी, मनोज जी, अमन जी, छावड़ा परिवार, श्रीमती नूतन जी, श्रीमती सुषमा जी, बीता जी छावड़ा ने अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से स्तंभ से उन्नत करते हुए ट्रस्टी के रूप में। मैं उन्हें सपरिवार सादर मदद करो भी आए। चले गए बालचंद जी, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त कर चले गए, जा चुके हैं। आशीर्वाद लेके हम उनका सम्मान तस्वीर में दिख अपने आप सुरक्षित रखते हैं। तस्वीर में हमें दिखाई जा रहे हैं, उनका सम्मान हम सुरक्षित रखते हैं। आज हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी अशोक जी मेहता साहब सपत्नीक गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे सादा आमंत्रित हैं, आए, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और तिलक नगर के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी अजमेरा साहब एवं श्रीमान गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान हर्ष जी जैन, हर्ष तृप्ति जैन आए। इनका सम्मान करने के लिए आपकी तालियां लगातार बजते आ जाइए शिखर से। और अब मैं परम पूज्य गुरुदेव संधान सागर जी महाराज के चरणों में आपकी ओर से, अपनी ओर से नमन अर्पित करता, निवेदन करता हूँ। महाराज श्री इस संकट समाधान के महानतम कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिएगा। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सम्मान करो भैया। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आपकी नजर की एक बिटिया है जिन्होंने अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया। ऐसी कुमारी काव्या जैन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ज्योति जैन, प्रियांशु जैन, पूरा परिवार मुनि भट्ट परिवार है, सेवा भैयावर्ती में आगे रहते हैं। काव्या जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी जयश्री दीदी तैयार रहेंगी। 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। दोनों मुरिराजों के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सभी सुन्नक जियों के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, विधान और चौमासे के जो मंगल कलश मिलता है उसकी सामग्री को कोई जीव उसमें भविष्य में ना हो, इस उद्देश्य से विसर्जन कर मंगल कलश घर में स्थापित करने में क्या उस मंगल कलश की ऊर्जा में कोई कमी होती है? देखो, मंगल कलश घर में रखना अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि पूरा घर मंगल कलशों से ही सजा के रखो। जो लोग हर साल चातुर्मास कराते वो क्या करेंगे, कितना मंगल कलश रखेंगे? कईयों के तो यहाँ एक एक कक्ष ही मंगल कलशों से भरा है। तो मंगल कलश विसर्जित होने के बाद आप चाहें तो उनकी द्रव्य सामग्री को विसर्जित कर सकते हैं और उस मंगल कलश को एक प्रतीक के रूप में अपने घरों में रख सकते हैं। और यदि स्थापित करके रखते हैं तो उसे खाली न रखें। खाली कलश स्थापना के अयोग्य होता है, उसमें द्रव्य सामग्री होनी चाहिए, मांगलिक सामग्री होनी चाहिए। और उसका एक बड़ा सीधा सा तरीका है, हर 3-4 महीने में सामग्री बदलते जाओ, नई सामग्री देते जाओ, वो सामग्री मंदिर जी में विसर्जित कर, समर्पित कर दो, तो ये चीज़ें काम में आ सकती। चलिए। ब्रह्मचारिणी विजय लक्ष्मी दीदी जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तिलक नगर की पाठशाला परिवार तैयार रहेंगे। शिखर जी में जो गुणायतन निर्माण हो रहा है वह तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे तो गुणायतन यहाँ विराजमान है, उन्हीं के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं अपना प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ। प्रश्न थोड़ा खतरनाक सा है, डांट भी पड़ सकती है, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ और अग्रिम क्षमा प्रार्थना सहित मैं प्रस्तुत करती हूँ। महर्षि, ये भाइयों को जब देखती हूँ भगवान के मूर्ति के चरण पखारते हुए, अभिषेक करते हुए, तो मेरी भी बड़ी भावना होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं आपकी जैसी चैतन्य मूर्ति के चरण पखार सकती हूँ तो भगवान के चरण मैं क्यों नहीं पखार सकती? जब मैं समेत शिखर जी में था तो मेरे सवाल आया कि महाराज जी, ऊपर भगवान के चरण चिन्हों को महिलाएं छू सकती कि नहीं?
तो मैंने कहा छू सकती। तभी दूसरे ने सवाल कर दिया, महाराज जब भगवान के चरणों को छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते? भगवान के चरणों को छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते? मैंने कहा सुनो, ससुर के सामने घूंघट काढ़ा जाता है, उसकी तस्वीर के सामने नहीं। पूरी बात सुनो, अभी उत्तर दे रहा हूँ। ससुर के सामने घूंघट काढ़ा जाता है, उसके तस्वीर के सामने नहीं। वहाँ भगवान नहीं, भगवान के चरण हैं। चरण भी नहीं, चरण चिन्ह है, इसलिए उसका स्पर्श करने में कोई हानि नहीं। चरण चिन्हों की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। आपका सवाल दूसरे संदर्भ में है कि मुनियों के चरण पखार सकते हैं तो भगवान के क्यों नहीं? पहली बात तो मुनियों के चरण पखारते कहाँ हैं? पखारना तो तब होता जब स्पर्श होता। सुनो तो पूरी बात, आपने गेंद फेंक दी, अब बाउंड्री के बाहर मुझे पहुंचाना है ना। आप नहीं, कोई चिंता नहीं करो, वो तो एकदम बाहर जाएगा, सीधे सिक्सर, सोचने की कोई बात नहीं। हाँ, तो आपने बात कही है। हाँ, नो बॉल में एक एक्स्ट्रा भी हो जाता है। हाँ, तो आपने जो हाँ सुनो, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप चरण पखारती नहीं, चरण पर जल ढालती। पखारने का काम तो भाई लोग करते हैं। फिर दूसरी बात, भगवान के साथ और मुनियों के साथ की गई क्रियाओं में समानता नहीं होती। जो जो क्रिया मुनि के साथ होती वह सब काम भगवान के साथ हो। तो मुनि महाराज को आहार देती हूँ, भगवान को भी रोज आहार कराओ। जब महाराज को आहार करा सकते तो भगवान को आहार क्यों नहीं करा? हाँ, पूजा तो करते हैं पर आहार कराते क्या? अरे सुनो, मुनियों को तो फिर भी आप लोग पुरुषगण स्पर्श कर सकते हैं, भगवान का तो गणधर तक स्पर्श नहीं कर पाते। फिर जो काम भगवान के साथ होता हो मुनियों के साथ हो। तो रोज आप भगवान का अभिषेक करते हो, मुनियों को भी नहलाओ। भगवान का अभिषेक नहीं होता, भगवान के बिंब का अभिषेक होता है। बिंब की मर्यादाएं। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान भगवान है, हम लोग भगवान नहीं है, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो मूल और प्रतिनिधि में अंतर होता है ना, इसलिए दिमाग मत लगाइए। जो व्यवस्था बनी है उसी को संभाल लीजिए और उसी में संतोष कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बंद हो जाए, जो अभी थोड़ा सा मिला हुआ है ना। ये अवसर मिल गया, बहुत बड़ी बात है और अच्छा है, लेकिन जो मर्यादाएं हैं उसको बचा के रखना चाहिए। एक बात और ध्यान रखने की कि क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावनाएं महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपनी क्रियाओं को भावनाओं के साथ संपन्न करें। नमस्ते महर्षि। हो गया? विगत 13 वर्षों से यहाँ पर जो पाठशाला संचालित पूज्य महाराज श्री जी निर्वेद सागर जी महाराज और प्रशांत सागर जी महाराज द्वारा जो संचालित पाठशाला है, आज उसके नन्हे मुन्ने बालक और उनकी शिक्षिकागण एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए संस्कार केंद्र के लिए। और प्रश्न पाठशाला परिवार में से एक प्रश्न करेंगे पूज्य महाराज से, और उसके बाद में आज दिलीप जी, इंदिरा जी गोदा पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। क्या विशेष है थोड़ी देर बाद में बताएंगे। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। मुनि श्री निर्वेद सागर जी के 51वें जन्मदिन पर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
पाठशाला प्रणेता मुनि श्री प्रशांत सागर जी एवं निर्वेक सागर जी की प्रेरणा से विगत 13 वर्षों से संचालित आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला में हम सभी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न यह है कि सभी बच्चों के माता पिता मोबाइल चलाने के लिए मना क्यों करते हैं, जबकि मोबाइल से प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। कृपया शंका का समाधान करके हम सभी को अनुग्रहित कीजिए। नमोस्तु। देखिए, मोबाइल में निश्चित अच्छी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ गड़बड़ियाँ भी, तो हमें उन गड़बड़ियों से बचना चाहिए। क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं? सबसे पहली बात तो सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। लगातार स्क्रीन पर आपकी दृष्टि रहने से आंखें खराब होती कि नहीं? और मोबाइल से होने वाले रेडिएशन से ब्रेन पर भी असर पड़ता है। छोटे बच्चों का मस्तिष्क कोमल होता है, इसलिए उनको मोबाइल से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि किसी भी व्यक्ति को दिन भर में 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग तो दिन भर मोबाइल लगाए रहते, कितने घंटे होते पता नहीं, और इसके कारण जो बीमारियां सामने आ रही है उसका कोई पता नहीं। तीसरी बात, लर्न करने में मोबाइल से स्क्रीन पर जब आप लर्न करते कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे आपको याद करने में कठिनाई होती है। उसी चीज़ को टेक्स्ट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। फिर चौथी बात, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन के 100 कारण हैं। टेक्स्ट सामने है तो आप केवल टेक्स्ट तक सीमित रहेंगे। मोबाइल में तो आपके स्क्रीन में कहीं उंगली लग गई, टच हुआ और खेल बिगड़ गया। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता? फिर मोबाइल जब हाथ में आता है तो पढ़ाई में टाइम कम लगता और स्क्रीन और रील को स्क्रॉल करने में पूरा समय चला जाता है ना, अन्य सोशल मीडिया में चले जाता है और अनर्थकारी बातें, व्यर्थ की बातें ज़्यादा आ जाती है जो हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जितना ज़रूरी उतना ही काम करना चाहिए, मोबाइल से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ठीक है? नमोस्तु महाराज। और अब मैं बुला रहा हूँ दिलीप जी, इंदिरा जी गोदा, जिनकी आज विवाह की 50 वर्ष पूर्ण हो गए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और वे प्रश्न भी करेंगे। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष दोषी जी और उनकी पूरी टीम उनका सम्मान भी करेगी, जिन्होंने इस चातुर्मास में बहुत 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 योगदान दिया है। ऐसे दिलीप जी, इंदिरा जी और साथ में विमल जी अजमेरा जो अध्यक्ष है दिगंबर जैन समाज तिलक नगर, वे भी आ जाएं और सम्मान की इस परंपरा में अपना सहयोग वे भी प्रदान करेंगे और वे भी उनके माथे पे तिलक आरती लगाएंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजय आरती जी जैन पत्रिका से अपने बीच में। तीनों गुरुदेव के चरणों में सादर नमन नमन नमन। गुरुदेव, मुझे एक जानकारी आपके द्वारा चाहिए कि जो हम पंचकल्याण करते हैं, पंचकल्याण जो करते हैं उनमें जो पात्र बने जाते हैं, उनके जो नियम दिए जाते हैं, उनको कैसे क्या आदमी को जिंदगी निभाना चाहिए या कुछ समयबद्धता के साथ में वो नियम वो ले सकता है? देखिए, पंचकल्याणक में पात्र बनना कोई साधारण बात नहीं है, महान पुण्य के योग से होता है। इसलिए यदि कोई पंचकल्याणकों में पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो उन्हें चाहिए उस महाअनुष्ठान को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना दे और जीवन में व्यापक बदलाव घटित करें। जहाँ तक नियमों की बात है, 2 पात्र को तो पूरी तरह से संयत होना चाहिए। एक माता पिता, उन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत लेना अनिवार्य है, कुलाचार का पालन करना अनिवार्य है, उसे अभक्ष्य भक्षण, बाहर का खाना, रात्रि में सब प्रकार के आहार पानी का त्याग जरूरी। और जो भगवान के प्रथम आहार दाता हैं उनको भी शुद्धाचारी होना बहुत आवश्यक। बाकी सौधर्म इंद्र आदि अपनी सुविधा के अनुसार
कम से कम सुश्रावक तो बने, व्यसन बुराई में संलिप्त ना हो, जितना बन सके नियमों को निभा सके। आज अभी जैसा बच्चों ने सवाल करते समय कहा कि मुनि श्री का आज इस भौतिक रूप में संसार में आए 50 वर्ष पूरे हो गए और आज वे 51वें वर्ष में प्रवेश किए। एक अच्छा संयोग है। और 51 वर्ष में महाराज के 1997 से 2024 यानी 31 बरस, हाँ 27 बरस इनके मुनि जीवन के साथ बीते। मात्र 24 साल ही ऐसे रहे, उसमें क्षुल्लक अवस्था भी रही ना। हाँ, 1 साल एलक, 1 साल क्षुल्लक और 3 साल 3.5 साल ब्रह्मचारी। लगभग 18 साल की उम्र में महाराज श्री संघ में आ गए और ये नर भाव को सार्थक बनाने का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। समझ गए? महाराज जी का ये योग बना। हम लोग जन्मदिन तो बिल्कुल नहीं मनाते और जन्मदिन की चर्चा भी मैं आप लोगों के बीच नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो जन्म को सार्थक बना रहे हैं उनका गीत गाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। कोई कंजूसी हमें नहीं करना चाहिए। निश्चित मैं महाराज श्री के इस संयमी जीवन के, सुदीर्घ संयमी और निर्बाध जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बधाइयाँ तो दे नहीं सकता, लेकिन सद्भावनाएं ज़रूर प्रकट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, आपने अपने गृहस्थ जीवन के 50 वर्ष की शानदार पारी पूरी कर ली। अब आपको गृहस्थाश्रम में रहने का औचित्य नहीं है। अब तो वानप्रस्थी बन जाना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है। इंदिरा जी है ना, अब धीरे धीरे वानप्रस्थ की ओर मुड़िए और लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए कि मेरा अंत गुरु चरणों में समाधि पूर्वक हो। उसके लिए तैयारी करनी होगी। बहुत दुर्लभ है, सहज नहीं। 50 वर्ष दाम्पत्य के माधुर्य के साथ बिताना सबके लिए सुलभ नहीं होता। इसके लिए भी प्रबल पुण्य चाहिए, तब ऐसे अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो भैया 50 साल पुण्य भोग लिया, अब पुण्य कमाने का रास्ता चुनो और जीवन को मोड़े। जब तक जीवन की दिशा नहीं मोड़ते कोई सार्थक उपलब्धि घटित नहीं होती। दिलीप जी, आपके माध्यम से मैं उन सबके लिए, हाँ इंदिरा जी का नाम पहले ले लिया था और पहले इंदिरा जी आती है मेरे पास, दिलीप जी को खींच के लाने वाली भी वही है। इसलिए ये हमें ये देखना है कि मैं अपने जीवन को कैसे जिया और मुझे कैसे जीना है। तो जितने 50 पूरे कर लिए और जिनके 50 होने हैं, दोषी जी भी बिल्कुल कगार पे हैं, हाँ तैयारी है। तो बस अब अपने को आगे के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। एक वाक्य बोलूँगा, हाँ भरपूर है, चिंता मत करो, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। वो वैकेंसी ये बोल रहे गुणायतन यहीं बना रहे, बिल्कुल बनेगा तब जब तुम लोगों के भीतर का गुणायतन बनेगा। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए समर्पित कर दीजिए। बस अब अपने को कुछ नहीं करना है, बाकी बेटा बहू समर्थ हैं, उनको सौंपिए, मार्गदर्शक की भांति रहिए और अपने आप को परमार्थ से नियोजित कर दीजिए। देखिए जीवन में कैसा रस आता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोल, हाँ स्वागत कर। गुरुवर 2 लाइन बोल के फिर मैं प्रश्न कर सकती प्रश्न भी करेंगे, चलो तो जल्दी करो। विजय आरती जी जैन जो अपना प्रश्न करें, उसके बाद में 1 मिनट
मुनि सेवा संघ तिलक नगर तैयार रहेंगे। हाँ थोड़ा बोलो। देखो समय कम है, जल्दी से 2 करो। बस। हाँ संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, ऐसे मेरे गुरु चरणों में मेरा वंदन बारंबार। मंचासीन सभी गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अपना मनोबल स्ट्रांग करने के लिए भावना योग में कौन सा क्या बोले? मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे आत्मविश्वास को बढ़ाना है, मुझे सहिष्णुता का विकास करना है। यदि इन वाक्यों को बार बार दोहराएं तो हमारा मनोबल सुनिश्चित रूप से बढ़े। बहुत सुंदर। हाँ मुनि सेवा संघ तिलक नगर विजय, विजय और उसके बाद में तैयार रहेंगे। विजय आरती है। हाँ 2। हाँ विजय आरती जी प्रश्न कर रही, विजय भी कोई बात नहीं। और उसके बाद में मुनि सेवा संघ तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपके अधिकतर प्रश्नों में हमने ये सुना है कि आप जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। तो महाराज जी, सहन करने की क्या सीमा है और सहन कब तक और कहाँ तक करना चाहिए? अगर समर्थ बन जाओगे तो सवाल ही नहीं हो। तो जब तक समर्थ ना बनो तब तक सहते रहो। जब तक मिट्टी हो तब तक आँच में पकते रहो। जब घड़ा बन जाओगे तो फिर पकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप पक जाओ। ये मन में सहनशीलता जितनी विकसित होती है, सामर्थ्य विकसित होता है। और हम अपने जीवन को उसी तरीके से जोड़े। कहीं न कहीं हमारे अंदर की असहिष्णुता हमें अधीर बनाती है, हमारी नकारात्मकता हमें अंदर अधीर बनाती है। कब तक सहें? जब तक सहना सहें, धैर्य रखें, सह लेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मुनि सेवा संघ तिलक नगर और उसके बाद में शशांक जी सोनम जी जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी इंदौर से, वे तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये एक प्रश्न है आज के युग में कि आज के इस युग में सीधे बन के रहें या टेढ़े बन के, क्योंकि सीधे आदमी को हर कोई उपयोग करके आगे बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी इसमें बताएं कि कैसे क्या अपने जीवन को यापन करें, कि सीधे बन के रहें या थोड़े टेढ़े बन के? मैं बोलूँगा फ्लेक्सिबल बन के रहो। मौका आए तो सीधे और मौका आए तो टेढ़े। पर टेढ़े बनना, सुनो तो बोल रहा हूँ, उत्तर तो दे रहा हूँ। इतना सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें काट खाए, और ऐसे टेढ़े भी ना बोलो कि लोग तुम्हें जला डाले। एक बार मुझसे कहा किसी ने कि मेरा सीधा बनने से ऐसा कहा जाता है कि सीधे पेड़ को काट दिया जाता है, टेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छूता। हमने कहा ध्यान रख, सीधा पेड़ कटने के बाद भी फर्नीचर के काम में आता है, और टेढ़े पेड़ को तो सीधे जलाया जाता है। इसलिए इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें काट खाए, इतने टेढ़े ना बनो कि लोग तुम्हें जला दे। सीधे बनो और कभी कटो भी तो किसी के काम में आओ, और अगर टेढ़े रहो तो ऐसे बनो कि किसी के लिए आधार बने। समझ गए? फ्लेक्सिबल बनो। जब मौका हो, जहाँ ऐसा लगे कि टूटने की स्थिति है तो झुक जाओ, और जहाँ लगे उखड़ने की स्थिति है तो जम जाओ। समझ गए? पेड़ को सामने लेकर के चलो। पेड़ की शाखा प्रशाखाएं झूमती है, झुकती है, धरती को चूमती है ना? लेकिन उसका तना रहता है, इसलिए नाम ही उसका तना। अगर तना झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाए। समझ गए? तना झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाए। तो बस अपने व्यवहार में विनम्र बनो और उसूलों में दृढ़ रहो। यही हमारे जीवन का एक मिसाल बनना चाहिए, संदेश बनना चाहिए। हाँ, इसके बाद महाराज जी शशांक सोनम जैन जो हाँ उधर माइक जाए तब गुणायतन के ट्रस्टी है, और उसके बाद में महाराज जी का माइक सही करो। पहले महाराज जी का कर लो, जब तक वहाँ माइक पहुँचा दो। दोनों हाथ जोड़ ले और
जिन्होंने जैसे अभी महाराज श्री ने बताया कि संयम की मार्ग पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपन सब भी उस मार्ग पर आगे बढ़ें और उसकी अनुमोदना करते हुए आज अपन महाराज जी चरणों में निवेदन करते हैं कि वे अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको करतार करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य महाराज की समाधि के पश्चात सभी साधुगण कुंडलपुर में एकत्रित हुए और आचार्य महाराज के कक्ष में एक हाइकू लिखा था जहाँ आचार्य महाराज बैठते थे। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। आज प्रत्येक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। छोटा सा बच्चा भी है, वो कुर्सी पर खड़े होकर के कहता माँ मैं तुझसे बड़ा हो गया। पति पत्नी में भी दोनों एक दूसरे से बड़े बनना चाहते हैं। तो बड़े बनने में जीवन का विकास सहज और सरलता से होता है कि लघु बनने में जीवन का विकास सरल सहजता से होता है। कृपया समझा के मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। बड़ा बनने में जीवन का वास्तविक विकास है या छोटा बनने में जीवन का वास्तविक विकास है? मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करता हूँ और कहना चाहता हूँ, न बड़ा बनने में जीवन का विकास है, न छोटा बनने में जीवन का विकास है, भला बनने में जीवन का विकास है। हम बड़ा न बने, हम छोटा न बने, हम भला बने। जीवन में अच्छाइयों को आत्मसात करने की शुरुआत कर दे तो जीवन आगे बढ़ेगा। भला वो है जिसके मन में अपने बड़प्पन का अभिमान भी नहीं है और दूसरों के को देखकर हीनता का आभास भी नहीं। अभिमान और हीनता ये दोनों हमारी दुर्बलता है। यदि हम ये कहते हैं कि हम छोटे बन रहे हैं तो ये भी हमारे अभिमान की ही अभिव्यक्ति है। अपने को बड़ा मानो या छोटा, अगर तुमने अपने आप को कुछ मान रखा है तो ये भी अहंकार है। इसलिए हम न आपसे बड़ा बनने बोलेंगे न छोटा बोलने की सलाह देंगे, बनने की सलाह देंगे। छोटा क्यों बनाए? हम तो आपको भला बनाने की ही सलाह दें। हाँ, वो आ रहा हूँ भी, गुरु जी की बात को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बड़ा और छोटा बनने की बात है, उसकी जगह भला बनने। अब जो गुरुदेव का हाइकू है, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। वहाँ लघु बनने का छोटा बनना नहीं है। लघु बनने का मतलब हल्का बनना। और समझ गए? हल्का कब बनते हैं? जब हम भार उतारते हैं। और भार क्या है? अहंकार का भार ही सबसे बड़ा भार है। यदि हमने उसे उतार दिया हम भले बन गए। अहंकार हमारे जीवन को बुरा बनाता है, इसलिए हम अहंकार को उतारे और जीवन को भला बनाए। हाँ, शशांक सोनम जैन, गुणायतन ट्रस्टी, अपना प्रश्न कर रहे हैं। समय कम है, जल्दी बोलो। अगला नाम। और उसके बाद में तैयार रहेंगे तिलक नगर भक्त मंडल, जो 50 साल से यहाँ पर भक्तामृत का पाठ चला रहे हैं। ऐसी महिला मंडल है ये। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि लोगों ने ऐसा कैसा पाप किया है कि वो गरीब बन गए? लोगों ने ऐसा कैसा पाप किया कि वो गरीब बन गए? जो दूसरों को सताता है। मैं आपकी जैसा कैसा बनूं? बहुत सुंदर। पहले तुम्हारे 2 सवाल में पहले सवाल का उत्तर दीजिए। जो दूसरों को सताते हैं, परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं और अपने पैसों का अभिमान करते हैं, वो सब गरीब बनते हैं। समझ गए? और हमारे जैसा बनना है तो पापा को बोलो हमारे पास लाते रहे। चलिए इसके बाद आखिरी। हाँ, भगवान नमोस्तु। और अशोक रानी जी दोषी अब धर्म प्रभावन समिति अध्यक्ष तैयार रहे। पहला जो है भट्टामर मंडल। हाँ, कर लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपसे यह समाधान चाहते हैं कि आजकल की शादियों में जो प्री वेडिंग, हल्दी, महिला संगीत और मेहंदी जो लड़के लगाने के लिए आने लगे, मेहंदी शादियों में मेहंदी लड़के लगाने के लिए आने लगे, और मध्यम वर्गीय परिवारों को मैं ये भी चाहती हूँ कि रसोइयों में, मतलब जो शादियों में खाना बनता है भोजन, उसमें मतलब जितने आइटम बनते हैं उसको आप फिक्स मतलब
कर दे कि 20-22 चीज़ों से ज़्यादा नहीं बने। ओ देखिए, बहुत सारी आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए अरे रुक ना। और ये पूरे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। टीवी में चलने वाले कार्यक्रमों का अंधानुकरण और आज जिस तरीके से आप लोग अपने घरों में मांगलिक प्रसंगों में उत्सव मनाते हैं, उससे घर फूटने लगा। मेहंदी, गीत, संगीत, हल्दी ये तो पहले भी होता था, पर पहले परंपरागत रीति से होता था। गांव की बहन बेटियां आती थी, मेहंदी लगा के चले जाती थी, गीत गाती थी, बना बनी के गीत गाए जाते थे और हमारी लोक संस्कृति का प्रवाह चलता था। हल्दी चढ़ाने का कार्यक्रम भी उसी तरीके से होता था। आज महिला संगीत है तो महिलाओं का गीत भी पहले ऐसे ही होता था। समूह में जाते मांगलिक एक उत्सव का वातावरण बना रहे और उससे प्रेम और आत्मीयता बनती थी। अब वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई, उसने एक फॉर्मेलिटी का रूप ले लिया और सब चीज़ें स्टेज पे होने लगी। उसमें कोरियोग्राफर बुलाने लगे और उनके हरकतों का परिणाम आप लोगों ने सुना ही है। मैंने स्वयं अनेक बार इस मंच से कहा, अब मेहंदी रचाने के लिए भी जो काम महिलाओं का, पुरुषों की क्या ज़रूरत, और आप लोग उनको एंट्री क्यों दे रही हैं? अगर आप अपना एक अवसर पुरुषों को दोगे तो ये भी उनके हाथ में चला जाएगा। फिर आप कहोगे कि हम नारी शक्ति का सशक्तिकरण चाहते हैं। आप खुद अपने आप को कमज़ोर कर। मुझे कि लगता है कि शायद महिलाओं को भी पुरुषों से मेहंदी लगवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता होगा। क्यों बुलाते? बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? बुलाइए मत। और इसी तरह हल्दी आदि की रस्मों को इस तरीके से मत बनाइए कि सारा सत्यानाश हो जाए। खाने पीने के विषय में अनेक बार ये बातें आई, लोगों को एक दूसरे की देखा देखी में ये सब चीज़ें करनी पड़ती, लेकिन इनका लिमिटेशन होना चाहिए। कई समाजों में नियम है, पर अब समाजों का बंधन ही नहीं तो नियम क्या होगा। आप सबको मैं व्यक्तिगत प्रेरणा देता हूँ, दूसरों की देखा देखी कार्यक्रम मत कीजिए। आप अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि हम कोई भी परंपरा विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, तभी इससे अपने आप को बचा सकेंगे। आज 2 मिनट के लिए कोई हमारी प्रशंसा करे और आलोचना करे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपना कार्य अपने तरीके से देखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। और अगला प्रश्न कर रहे हैं धर्म प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से अशोक रानी जी दोषी, और उसके बाद में अनीता सुदर्शन जी कोलकाता, और समय रहा तो फिर श्वेता सचिन जी उद्योगपति तैयार रहेंगे सभी। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। महाराज श्री, आज आपके दोनों ओपनर बल्लेबाज में से एक बल्लेबाज का 51 बन गया है और जो ओपनर बल्लेबाज सबसे मजबूत रहता उसी को कप्तान ओपनिंग करवाता महाराज जी, यही तय है। और ये दोनों आपके ओपनर बल्लेबाज ये सबको पता ही है। तो इनका 51वां बन गया और आध्यात्मिक जीवन का इनका 31 हो गया। तो मैं धर्म प्रबंधन समिति इंदौर शहर के समाज की ओर से ये शुभ कामना करता हूँ कि निश्चित रूप से अध्यात्म जगत की और सांसारिक जगत की इनकी सेंचुरी बने, ऐसी मैं शुभकामना बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ। महाराज श्री, अब प्रश्न ये है, व्यापार जगत भी है, खेल जगत है और अध्यात्म, तीनों से मेरे थोड़ा सा है। व्यापार में महाराज श्री ये होता है कि वस्तु को बेचने का, खरीदने का और क्रय करने का, या जो भी उसकी निर्धारित मूल्य को तय करने का अधिकार व्यापारी के पास ही रहता है। लेकिन क्रिकेट में बिल्कुल उल्टा होता है कि खिलाड़ी खेलता है, लेकिन उसका निर्णय, उसको 1 रन मिला या 2 रन मिला या 4 रन मिला या वो आउट हो गया, उसका निर्णय का अधिकार पूरा अंपायर के हाथ में रहता है। पूरा या तो खेलता खिलाड़ी है, लेकिन संचालन अंपायर ही करता है। इसी तरह अध्यात्म जगत में महाराज श्री ये है कि जिसके जीवन में गुरु प्रतिष्ठित हो चुका है, उसे सुरक्षा तो बहुत मिलती है, शायद सुविधा कम मिलती है। तो मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, जिंदगी के इस खेल में जो हमारे गुरु हैं, वो हम जो भी काम करते हैं उसके निर्णय का अधिकार क्या गुरु को ही है, या उसका नंबरिंग कौन गुरु ही दे सकते हैं? ये आपसे एक प्रश्न है महाराज। और दूसरा इसके साथ ये है कि महाराज श्री, एक चतुर्मास अभी हुआ, सभी गुरुओं का कारण अनेक चतुर्मास होते हैं, लेकिन सबकी वो होती है, मतलब सम्मान होता है, सबका होता है, लेकिन गुरु का सम्मान हम कैसे करें? कृपया ये बताएं।
देखिए, प्रश्न बहुत विस्तीर्ण है और उत्तर मुझे सीमित शब्दों में देना है, क्योंकि 2 उम्मीदवार और खड़े, इनको कवर तो कर ही देना। आपने जो बात कही, खेल जगत और व्यापार जगत, थोड़ा गहराई से उतरो तो कहने को भले है कि व्यापार जगत में सारा निर्णय व्यापारी के हाथ में रहता है और खेल जगत में एम्पायर के हाथ, लेकिन गहराई से उतरोगे तो मैं कहूँगा कि दिखता जरूर है कि निर्णय व्यापारी का है, पर निर्णय के पीछे किसी और का हाथ है, वो है कर्म। समझ गए? तो एम्पायर तो वही है। आध्यात्म जगत में अगर हमने गुरु को हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया तो गुरु हमारे आत्मविश्वास के प्रतीक बन जाते हैं और उससे जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो हमारे जीवन को निहाल कर देती है। तो गुरु अगर हृदय में प्रतिष्ठित हो गए तो निश्चिंतता, निर्भयता और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है। इसलिए कुछ सोचने की जरूरत है, पूर्णतः सुरक्षित है। अब रहा सवाल निर्णय किसको सौंप दें। जब हमने अपना हृदय ही गुरु को सौंप दिया और निर्णय जब हृदय से लिया जाता है तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। जो तेरा निर्णय वही मेरा निर्णय, जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा, जो तेरी समझ वही मेरी समझ, जो तेरा संकल्प वही मेरा संकल्प। ये सोच बना ले तो सब कुछ बेहतर। अंपायर का भी सम्मान नहीं होता महाराज श्री, और ऐसे ही गुरु का भी सम्मान। हाँ, ये गुरु का सम्मान आप क्या कर सकते हो? गुरु का सम्मान एक ही माध्यम से हो सकता है। तुम्हारी माला तो हम लोग पहनेंगे नहीं। गुरु का सम्मान अगर हृदय से करना चाहते हो तो गुरु के वचनों को ध्यान रख लो, वही उनका मान है, वही सम्मान है। हाँ हाँ, सचिन जी उद्योगपति जो अभी तक गुणायतन के ट्रस्टी हैं और अब आगे अपने आप को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आज उनकी धर्मपत्नी होम मिनिस्टर श्वेता जी जैन क्या करें, घोषणा कर दें? हाँ, कल करना है, आज अच्छा दिन है। चलो, आज जिन्हें आहार दान गुरुदेव को आहार कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्वेता जी प्रश्न कर रही हैं। नमोस्तु महाराज श्री। अपने आज चातुर्मास के इतने 8-10 कलश आते हैं महाराज श्री हर साल में, तो उनके लिए क्या करें? घर में रखने से अभिनय भी होता है और घर में करो, साल में 2-4 रिश्तेदारों को कुछ न कुछ गिफ्ट तो देते ही होंगे। महाराज जी कलश गिफ्ट कर सकते हैं। अरे इससे अच्छी बात क्या, तुम्हारे घर के मंगल कामना के साथ मांगलिक प्रतीक गिफ्ट कर रहे हैं। तुम्हारे घर में क्षेम कल्याण की समृद्धि होगी। साड़ियाँ और बर्तन बांटने से तो अच्छा है ये दे दो, वो भी निहाल हो जाएगा। और इतनी अच्छी गिफ्ट कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। और एक भाई के यहाँ इतने चांदी के कलश हो गए, बोले रखना मुश्किल, घर सूना होता है तो डर लगता है चोरी ना हो जाए। उसने गलवा के भगवान बनवा दिए, चांदी के भगवान बनवा दिए 2। बोले ये हो गए महाराज थोड़े सुरक्षित है, जितने रखने से रख लिए, बाकी तो नहीं। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। हाँ, और कोई? हाँ, श्रीमती अनीता सुदर्शन जी कोलकाता जो है, कहाँ उपस्थित नहीं है? अजमेर से जो रथा है उनकी पुत्र वधू। कहाँ है? नहीं है, नहीं, अगला नाम बोलो। यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद में मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ जो लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं गया 4 महीने में प्रश्न नहीं दिया हो और नंबर 1 भी दिन नहीं आया। बोलो, ऐसे भी हैं। और वो है व्रती श्राविका माया जैन। 4 बार पूछ जोरदार स्मरण शक्ति बना के रखे। उत्तर हमने दिया है, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आया। हाँ, उनकी शिकायत रही कि नंबर नहीं आया, पर 4 बार उत्तर हमने दिया, 5वां भी हो सकता है। प्रश्न के लिए 16 के साथ साथ 16 का जीवन कैसा होना चाहिए ताकि वह घर के लोगों के लिए, रिश्तेदारों, आप व्रतियों के लिए बोझ न बनकर प्रेरक बने। देखिए, 16 का नियम व्रती का है, घर का नहीं। वो अपने 16 का पालन करे, पर 16 का पालन करे 16 न बने। 16 समझते ना? हाँ, थोड़ी सहिष्णुता रखे, सरलता रखे
और छू छू की आदत से थोड़ा दूर रहें। घर के लोगों को चाहिए कि उनके शोले को सुरक्षित रखें, उनके नियमों में शिथिलता न आने दें, और कदाचित किसी ने कुछ स्पर्श आदि कर दिया तो आप अपने परिणाम न बिगाड़ें, अपने आप को अपने हिसाब से चला लें तो सारा कार्यक्रम हो सकेगा। अगले प्रश्न के लिए पलट सिद्धार्थ जैन, तिलक नगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विमल जी अजमेरा, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, तिलक नगर। बोलो। पलक सिद्धार्थ का तो कल हुआ था, कल हो गया था ना। हाँ चलो इनको दो, विमल जी अजमेरा। हाँ कैसे आ गया? और नाम बोलो दूसरा। बोलो अध्यक्ष जी। हाँ हाँ हेलो। समूह शरण में विराजित रत्नत्रय के चरणों में पूरे प्रमाण सागर जी विश्वविद्यालय के यहाँ पर उपस्थित, देश विदेश में उपस्थित सबकी ओर से और ख़ास करके तिलक नगर समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु 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 और इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हम मोहता भवन में सुनते थे कि अभयवाणी वहाँ खिलती थी, देवी अहिल्या की पावन नगरी में आपका स्वागत है। रोज देवी अहिल्या की नगरी का गुणगान, लेकिन देवी अहिल्या की पारदर्शिता उन्होंने अपने श्रेष्ठ न्याय से की। अपने पुत्र को फांसी गलत काम के लिए और पति को अर्थदंड किया। ये बुनियादी चीजें राज्य में सुख शांति और ईश्वरीय शक्ति प्रदान कर देती है गुरुदेव। दूसरा, यहाँ पर सुदर्शन वाणी होती है और सुदर्शन वाणी में इस आपके हाल में हमारी ये पवित्र ऊर्जा, ये जो भूमि है, इसमें कहीं मुनि, कहीं क्षुल्लक जी और तरह तरह के, और 27 दिन विद्यासागर जी का प्रवास रहा। 27 मतलब 7 और 2 9, और यही 9 पलट आपके यहाँ 9 रत्न, त्रय रत्न, और आपके त्रय रत्न के कवच में वो 9 रत्न, उनकी सुरक्षा कवच 3 रत्नों की आपकी जो ऊर्जा रही उनमें चमक बढ़ी, घटी नहीं। दूसरा, सुरक्षित रहे और इंदौर में एक इतिहास रख दिया महाराज जी। ऐसा इतिहास भूतो न भविष्यति। हमारे 5 महीने जो आपके करीब रहेंगे तो प्रमाण सागर जी गूगल देवता भी नहीं, विश्वविद्यालय भी नहीं, लेकिन हमारे सबके अंतरंग में, मन में प्रमाण सागर जी का जो अंदर विराजमान रहेंगे। हम तो आपसे इसलिए जुड़े हैं, सब विश्व में अनुसंधान, आपका शंका समाधान सब देखते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, तो मैं उनको मानता हूं कि वो आपके विश्वविद्यालय के छात्र हैं, शिष्य हैं। आपका ये जो मुस्कान और त्वरित जो आंसर होता है, विक्रमादित्य के सिंहासन में भी नहीं हुआ और राजा अकबर के, मैंने मोहता भवन में बोला था महाराज कि अकबर के 9 रत्न, विक्रमादित्य के 9 रत्न और फिर आपके वो 9 रत्न, लेकिन ये 9 रत्न एक मन्ना के थे। इसलिए आपका और देवी अहिल्या का, इन दोनों के जो सफल राज्यकाल रहे, उनकी ऊर्जा के प्रकाश में, उनको देखते हुए महाराज इस कलयुग में और इस समाज में हम कैसे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लव मी एंड लव माई डॉग। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो लव मी माई डॉग एंड माई चाइल्ड। चाहे बच्चे की नाक बेटी हो, कुत्ता आपका गंदा हो, लेकिन यू हैव टू ओबलाइज देम। आपको उनको संतोष देना है। ऐसे क्यों देना है कि जब युधिष्ठिर एंड हिज डॉग, युधिष्ठिर का कुत्ता स्वर्ग चला गया, और ये कुत्ते वाली बात परसों के रोज में यहाँ था, बच्चों को इन्होंने डीओजी बोला
और क्या कि जीओडी होता है। दोपहर में फिर बोला कुत्ते का कि वो कुत्ता कार में बैठता है, अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से देव बन जाता है। परसों के रोज दिमाग में ये मेरे ध्यान में डाक साहब बैठ गए और ये डाक की जो महिमा है कि युधिष्ठिर एंड हिज डॉग, लव मी माय चाइल्ड, लव मी माय डॉग। सेकंड, केकड़ा प्रवृत्ति। हाँ, तो जल्दी कर ये लो। प्रश्न है इन तीनों में। केकड़ा प्रवृत्ति महाराज ये आपके दो। और तीसरी चीज, म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी चलती है, वो बोलती है कुत्ते मूक प्राणी हैं, इन्हें मारिए मत, काटे तो आप इंजेक्शन लगवाइए, इन मूक प्राणी को मार नहीं सकते क्योंकि नियम है। तो अब ऐसी स्थिति में नियम और ये कुत्ते की महिमा। दूसरा, केकड़ा जात, आपका तो सब बढ़िया है, आपका कवच, लेकिन आप जब चले जाएंगे, आप शरीर के साधु, इस इंदौर में हम धर्म प्रभाव ना कैसे करें और कैसे जिए, ये राहुल रत्न, सचिन, हम सब कैसे चलें? देखो, सीधा सीधा उपाय है, इतना विस्तार से उत्तर तो नहीं दूंगा, लेकिन जितना सजा के इनने अपनी बात की है उसके लिए एक बार इनकी करतल भरी बनती। अब आपके सवाल का उत्तर मैं बहुत संक्षेप में दूंगा। कुत्तों से बचा नहीं जा सकता, पर कुत्तों से सावधान जरूर रहना चाहिए। और कुत्तों से सावधान रहने के क्रम में दो काम करना है। एक तो कुत्तों के गले में पट्टे बांध दो, और दूसरा उनको उनकी वैक्सीनिंग करा दो। कुत्ते को लगा दो तो काट खाए तो तकलीफ़ ना हो, पालतू भी हो और काटे तो कोई कठिनाई ना हो। और हमें यही प्रयास करना चाहिए। हम तो जियो और जीनो दो का धर्म निभाते हैं। हम तो मानते हैं बाजार में कुत्ते नहीं होंगे, आपको मज़ा भी नहीं आया, इसलिए तो होंगे। और वो आपके लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है कई अर्थों में। और जहाँ तक केकड़ों का सवाल है, तो केकड़े तो रहेंगे ही रहेंगे, बस कुछ मत करिए। केकड़े आए तो अपने पास पानी इतना रखिए कि केकड़ों के मध्य ही उलझ के रह जाए, दूसरों के पीछे आने की ज़रूरत ना हो। केकड़े बहुत हैं, और जितने केकड़े हैं वे एक दूसरे में उलझ के रह जाए, बाकी मछलियों के लिए मैदान खाली मिले और आनंद हो जाए। ये रास्ता अपना ले तो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित बन सकती। अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाए हैं, ऐसे आपकी तिलक नजर की एक बिटिया है, पहले भी महाराज श्री जी के मंच पर आई थी, कुमारी काव्या जैन, प्रवीण ज्योति जैन, प्रियांशु जैन, जो प्रतिदिन मुनि सेवा संघ की पूरी बहुत वयावर्ती भी करते हैं। ऐसा परिवार, जोरदार ताली बजा दीजिए उस परिवार के लिए। कुमारी काव्या जैन अपना प्रश्न कर रही है, और उसके बाद में NC जैन साहब हमारे कार्याध्यक्ष गुणायतन के तैयार रहेंगे। कहाँ है? नहीं है, NC जैन को दीजिए। हाँ, NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं क्योंकि उनको निकलना भी है। और उसके बाद में कनाड़िया मंदिर भट्ट मंडल, जो भट्टाम्र मंडल है, पारुल जी पहाड़िया, उनकी तरफ से प्रश्न करेंगे। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कल निवेदन किया था गुणायतन परिवार की तरफ से कि समय शिखर में गुणायतन आपका इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे आशा है कि जो हमने विनय करी है वह विनय हमारी जल्दी पूरी होगी, और आगे गुणायतन का जो पंच कल्याण होना है तो आपका आशीर्वाद हमें जल्द मिलेगा और जल्दी घोषणा उसकी आप करेंगे। आज मैंने दिल्ली वालों की तरफ से भी नमोस्तु किया महाराज श्री, तो अब पता नहीं गाड़ी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, मुझे नहीं पता, उसका निर्णय तो आपको और संघ को ही करना है। मुनिश्री, मेरा एक छोटा सा शंका है। हमारे दिल्ली में जब शादी ब्याह होते हैं, बारात वारात आती है, तो बारात आने से पहले वहाँ भगवान की पूजा करते हैं। तो दोपहर में बारात आती है, समझ में आता है कि भाई मंगल काम हो रहा है, उस टाइम भगवान की पूजा अर्चना करना कोई शायद गलत नहीं है, लेकिन बारात रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे आती है और तब पूजा करते हैं। तो क्या एक रात को पूजा करना तर्क संगत आगम संगत है क्या, और क्या ऐसे काम में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मुनिवर, देखिए, हमें सभी मांगलिक कार्यक्रम भगवान की साक्षी में
पूजा आराधना पूर्वक करनी चाहिए। विवाह की प्रक्रिया के संबंध में आदि पुराण में लिखा है, विवाह कहाँ करें? क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षी करें। और वहाँ 3 प्रकार की अग्नियों की स्थापना करके पूजा अर्चा और हवन करने का विधान है। इसलिए विवाह के समस्त कार्यक्रम भगवान की साक्षी में पूजा आराधना के साथ करना चाहिए। तो महाराज क्या रात में करें? रात में तो विवाह करने का ही विधान नहीं है, तो रात में विवाह क्यों करो? ये तो आपकी कुपरंपरा है। जैन धर्म के अनुसार रात्रि विवाह त्याज्य है। 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ो, एक का भी विवाह रात में नहीं हुआ, सबका विवाह दिन में संपन्न। हमारे धर्मशास्त्र रात्रि विवाह का निषेध करते हैं। अब आज लोग करने लगे तो रात में विवाह करेंगे, फिर पूजा भी करेंगे, फिर नाना प्रकार के अनाचार्य भी करेंगे, तो फिर उसका परिणाम भी भुगतेंगे और सब भुगत ही रहे हैं। इसलिए वैवाहिक कार्यक्रमों को दिन में संपादित करने का पूर्ण प्रयास होना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। कनाड़िया मंदिर भक्त मंडल पारुल जी पहाड़िया प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे समिति जैन बीबीए स्टूडेंट। नमस्ते गुरुदेव, मुझे संघ के चरणों में बारंबार नमस्ते इच्छा में। गुरुदेव, मुश्किलें कम नहीं संसार में, तुम हिम्मत न हारो, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम कोशिश तो करके देखो। गुरुदेव, आज के आपने प्रवचन में बताया था जीवन संगीत है या जीवन समस्या है। जीवन संगीत है, मगर आज की युवा पीढ़ी इतनी विचलित क्यों हो रही है? वो जरा सी असफलता के पीछे गलत कदम उठा लेती है या गलत दिशा में चला जाती है। गुरुदेव, अनुकूलता जीवन में है मगर प्रतिकूलता भी है, तो हमें प्रतिकूलता से किस तरह बचना चाहिए और अपने जीवन को किस तरह संगीत बनाना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। देखिए, युवा पीढ़ी के अब तो बड़ों के साथ भी यही कहानी, हर व्यक्ति के साथ जो जीवन के मर्म को जानता है उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत सहज होती है और वह इनमें बहुत सहजता के साथ अपना जीवन भी जी लेता है। और जो जीवन के मर्म से अनभिज्ञ है उनके साथ इस तरह की स्थितियाँ निरंतर बनी रहती। हमें चाहिए कि हम जीवन को जानें, जीवन के मर्म को पहचानें। आज हर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का संचार करना जरूरी है। उसे ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। जीवन और जीवन की व्यवस्था के विषय में उसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब तक हम जीवन और जीवन की व्यवस्था को समग्रता से नहीं जान लेते तब तक जीवन का मजा ही नहीं। तो हम जीवन को समग्रता से जानें, आध्यात्मिकता को आत्मसात करें और साथ ही नकारात्मकता से बचें, सोच को सकारात्मक बना दें, तो सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अगला नाम समिति जैन उपस्थित है। हाँ, प्रश्न करें आप अपना, और यदि काव्य जैन आ गई हो तो अपना प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब पहले के समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, धन नहीं था, लेकिन व्यक्ति सुखी था। लेकिन आज के समय में जब पढ़ाई है, सब कुछ है, धन है, लेकिन व्यक्ति सुखी नहीं है। जब पहले के समय में लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे तो इतनी समस्याएं नहीं थी, केसेस नहीं थे, अपराध नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में जब 90 से ज़्यादा % लोग एजुकेटेड हैं तो वो सुखी क्यों नहीं है? इतना अपराध देश में क्यों बढ़ रहा है महाराज जी? देखिए, इसका उत्तर मैं 2 वाक्यों में दूंगा। पहले लोगों के पास धन भले नहीं था पर संतोष धन था, और संतोष धन सबसे बड़ा धन कहलाता है। तो जिसके पास संतोष धन है उससे बड़ा धनी और कोई नहीं। आज बाहरी धन तो आ गया, संतोष धन खो गया, इसलिए धनवान होने के बाद भी सब दरिद्र हैं।
भीतर से दुखी। दूसरी बात आपने कही कि पहले के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे और तो उतना अपराध भी नहीं था। आज लोग इतने पढ़ लिख गए हैं, फिर इतना अपराध क्यों हो रहा है? मैं बिहार में था, एक स्कूल में रुका था, करीब 20 साल पुरानी बात। साक्षरता अभियान को चलाने वाले एक एनजीओ की टीम वहाँ आई हुई थी। गांव वासियों को वो प्रेरित कर रही थी, उन्हें साक्षर बनाने का उपक्रम चल रहा था। उसमें वो उनको बोल रहे थे कि देखिए, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप पढ़िए लिखिएगा तभी ठीक होगा, नहीं तो आपसे कुछ पर भी मुहर लगवा लिया जाता है, और आपसे मुहर किसी पर लगाया जाता है आपको दिया कुछ जाता है, 20,000 पर मुहर लगाकर आपको 2,000 रुपये दिया जाता है। ये सब आपके साथ अन्याय है। आप पढ़ लिख जाइएगा, आप साक्षर बन जाइएगा तो आपके साथ इस तरह का अन्याय नहीं होगा। मैं धूप में बैठा सामायिक कर रहा था, उन सब की बातें मेरे कानों में आ रही थी। उसके बाद जब मैं सामायिक से उठा तो टीम मेरे पास आई, उन्होंने वही बात मुझे सुनाई और दोहराई कि महाराज हम लोग साक्षरता अभियान में जुटे हैं, लिटरेसी को बढ़ाना चाहते हैं। महाराज निरक्षरता के कारण देश में बड़ा अन्याय होता है और इनसे 20,000 रुपये पर मुहर लगवा के 2,000 दिया जाता है। मैंने उनकी सारी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और ये पूछा कि भैया ये बताओ कि 20,000 पे मुहर लगवाकर 2,000 देने वाले साक्षर हैं कि निरक्षर? 20,000 पर मुहर लगाकर 2,000 देने वाले साक्षर है कि निरक्षर? तो अपराध तो ये साक्षर लोग ही कर रहे हैं। कितने भी साक्षर क्यों न बन जाए, यदि हमारे अंदर समझदारी और संस्कार न हो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे सवाल का उत्तर इतना कहूँगा, पहले के लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज़्यादा थे, और आज के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, समझदार कम। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।